जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय हिंदी में। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये क्या है, एंगल दिया है, क्या दिया है, समकोण है। क्या है, समकोण। ठीक है, जो त्रिकोणमिति होता है किस में लागू होता है, समकोण में। ठीक है, किस में लागू होता है, समकोण में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या ये समकोण दिया है, ये क्या है, समकोण। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें नियम लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, त्रिकोणमिति में, पूरे त्रिकोणमिति में जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। ठीक है, जो आपका ये दिया है, ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगता है तो उसमें तीन चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। ये तीन चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण, ये तीन चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो ये होता है 90 डिग्री, जिसे कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। जो 90 डिग्री होता है इसका कहते हैं समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होगी, 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होगी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ठीक है, और ये आधार और ये लंब कहलाएगा। ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, लेकिन कब, जब कोण क्या होगा, समकोण होगा। जब समकोण होगा तब लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। ठीक है, अगर यहीं पर देखिए, जैसे ये आपका दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या 90 डिग्री रहेगा। ये कोण कितने के हैं, ये कोण कितने के हैं, ये कितना 45 का है और ये भी क्या है, 45 का है। ठीक है, जब कोण ए दिए हो, मान लीजिए ए बी सी, कोण क्या दिया हो, सी दिया हो। जैसे आप कहा जाए, आपसे कहा जाए कि सी का त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, कॉस सी का मान। ठीक है, तो मान लीजिए कॉस सी, तो थीटा, जिसको कोण किसको मान लिए हैं, कोण किसे माने हैं, सी को मान लिए हैं। कोण किसे मान लिए हैं, सी को मानेंगे। ठीक है, जब जिस कोण पर हम मानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये तो होगा कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए लंब और आधार में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, जब हम कोण सी लेंगे, क्या लेंगे, सी लेंगे, तो जिस हम कोण को मानते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब कहलाती है। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार का चित्र बना। ठीक, और देखिए जैसे मान लीजिए ये है ए बी सी। ठीक, अब थीटा किसको मान लिए हैं, ए को। कोण किसको मान लिए हैं, ए को माने हैं। ठीक है, जब हम कोण ए को मानेंगे तो ये तो होगा कर्ण, ये क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। ठीक है, अब देखिए कोण ए माने हैं, क्या माने हैं, कोण ए माने हैं। ठीक है, जब जिस कोण को हम मानते हैं, ठीक, उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, जहाँ पर देखिए इसको माने थे तो इसके सामने भुजा क्या थी, ये थी, तो क्या हो गई, लंब हो गई। बाकी तो कर्ण है, तो ये बचा क्या, आधार बचेगा। ठीक, इसी प्रकार इसके सामने की भुजा क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, देखिए फिर से। ये आपका क्या त्रिभुज है, माना ए बी सी, क्या माना, ए बी सी मान लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो कोण होता है 90 डिग्री होता है, इसे कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है।
और ये लंब होती है, ये क्या हो जाती है, आधार। ठीक है, इसमें एक नियम लगता है, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। लंब, जिसमें हमें मालूम होना चाहिए लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में अधिकतर प्रयोग, ये प्रयोग होता ही है, इसका प्रयोग किया ही जाता है, लंब, आधार और कर्ण का प्रयोग ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोण ये था, क्या था, कोण यहाँ पर ये था, समकोण था, लेकिन यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी मान लीजिए, कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो जो कोण हो जाएगा सी, तो जिस कोण के जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और ये अब तो कर्ण होता ही है, क्योंकि समकोण की सामने की भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहलाती है। और जिस कोण को मानेंगे उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जिस कोण को मानेंगे उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ठीक है, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसको, इसमें सी माने थे, इसको क्या मान लिए, ए मान लिए हैं। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये होगी, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको क्या मान लिए, लंब, ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। जब कर्ण और लंब मालूम हो गया तो आधार निकल आएगा ही, तो आधार निकल ही आएगा। ठीक है, अब देखिए, इसी आपका पाइथागोरस प्रमेय है, ये क्या है आपका, पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो ये जो है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ये होता है कि मान लीजिए आपको निकालना है कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। ठीक है, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण और लंब और आधार, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, कुछ क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र हैं, देख लीजिए। जैसे दिया है आपका, मान लीजिए साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा, क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। तो साइन थीटा ये क्या होता है, आपका थीटा होता है, क्या होता है, थीटा, जिसे कहते हैं कोण, क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये क्या होता है, थीटा, इसे कहते हैं थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा। ये क्या होते हैं, तीन मेन सूत्र होते हैं। क्या होते हैं, तीन मेन सूत्र होते हैं, किसके लिए, त्रिकोणमिति के लिए, किसके लिए, त्रिकोणमिति, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। और एक होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये क्या होते हैं, ये सूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये तीन सूत्र आपके क्या होते हैं, मेन होते हैं। क्या होते हैं, तीन सूत्र मेन होते हैं। ठीक है, तो तीन सूत्र मेन होते हैं। तो इसी साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके अपोजिट हो गए मान। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, 1/cos कॉसेक होता है। ठीक, कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/sec सेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है, 1/cot कॉट होता है। ठीक है, एक दूसरे क्या है, पूरक हैं। ठीक है, अगर कॉसेक कहा जाए तो 1/sin हो जाएगा, अगर सेक कहा जाए तो 1/cos हो जाएगा, कॉट कहा जाए तो 1/tan हो जाएगा। ठीक है, ये तो तीन सूत्र होते हैं। और एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी अगर हम निकालना क्या हो जाए, कॉट थीटा। ठीक, तो इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। मान लीजिए कि कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये क्या आपके क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ठीक है, तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो पहले इस सूत्रों को क्या कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को याद होंगे ही, क्योंकि कक्षा 9 से ही आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी।
अब जो हम इसके क्या करेंगे, पढ़ेंगे जो है कि आप लोग त्रिकोणमिति के अनुपात, क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के अनुपात, ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात जो है 3 दूनी 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं, उसके 3 उल्टे होते हैं। ठीक है, जैसे साइन कॉस टैन। ठीक, इसके उल्टे क्या हो जाएंगे, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, ये 3 हुए और 3 ये हुए। ठीक है, इसी के 3 उल्टे हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 3 6 जो है त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हम उसको याद करेंगे। देखिए इस मेथड से, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा ये होता है, क्या होता है, साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा। क्या होता है, टैन थीटा। ठीक, इसी का जस्ट उल्टा ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, बस इसी का क्या करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण। फिर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर होता है, देखिए कॉसेक थीटा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक के उल्टा क्या, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, फिर सेक थीटा, सेक कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, फिर देखिए कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यही आपके 6 प्रकार के क्या होते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात। कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको किस मेथड से याद करेंगे, लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो पहले क्या होता है, साइन, फिर कॉस, फिर टैन, साइन कॉस टैन। इसके उल्टा कर दीजिए, कॉट, साइन का क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट थीटा। ठीक, इसका उल्टा कर देंगे बस। ठीक है, तो क्या होता है, लाल बटे कक्का, एल मतलब लंब, के बटे, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार। ठीक है, तो लाल बटे कक्का, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, अब कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे तो कर्ण ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा, तो कर्ण बटे लंब। फिर सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके त्रिकोणमिति के अनुपात हो गए हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, करा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, करा जिसका कोण जो है बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, करा साइन ए बराबर ज्ञात करना है और कॉस ए बराबर ज्ञात करना है। फिर सेकंड है, करा साइन सी बराबर और कॉस सी बराबर ज्ञात करना है। करा त्रिभुज क्या है, समकोण है, जिसका कोण क्या है, समकोण है। तो पहले हम बना लेंगे, समकोण बनाएंगे। ठीक, ये क्या हुआ आपका, समकोण हो गया। ये क्या हुआ, समकोण। इसको क्या माने हैं, बी,
तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी, ये क्या हो जाएगा समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। ये क्या होती है? लंब। ये क्या होती है? आधार। ठीक, ये होता है। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो क्या है? ए बी बराबर क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो ये 24 सेंटीमीटर है, 24। ये क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद देखिए कह रहा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ए सी ज्ञात करना है, मतलब कर्ण हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, क्या करना है? कर्ण हमें निकालना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, साइन ए बराबर और कॉस ए बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसमें हम कर्ण निकालेंगे। क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है? कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो हमें लंब भी दिया है और आधार भी दिया है, तो कर्ण में ज्ञात करना है। तो लंब क्या दिया है? 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार क्या दिया है? 7 दिया है। ठीक है, अब जो है 24 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 24 का स्क्वायर क्या होगा? हो जाएगा 16, 4, 16, 6, 7, 5, 576 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 576 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 5 9 6 15 के 5 7 4 11 12 5 1 6, क्या हो जाएगा? 625। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 625। ठीक है, जब कर्ण स्क्वायर बराबर 625 आ जाएगा तो कर्ण बराबर, यहाँ देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर है। ठीक, तो हम कर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर लगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा 625। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा 625। जो है ये कर्ण, इस 625 का स्क्वायर, जो ये रूट है, रूट 625, इसका किसका स्क्वायर है? ये 25 का है। किसका है? 25 का। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए कह रहा है कि जो एंगल है, कह रहा साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ पे जो थीटा माने हैं, जो कोण मान रखे हैं, इसको किसको माने हैं? ए को माने हैं। किसको मान लिए हैं? ए को माने हैं। जो कोण माने हैं किसको माने हैं? ए को माने हैं। ठीक है, किसको मान लिए हैं? ए को मान लिए हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया? जिस कोण को हम मानते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब कहलाती है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये आपका है 7, ये क्या है? 24, ये क्या है? 25 है। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो इसको क्या मान लिए हैं? थीटा मान लिए या कोण मान लिए हैं? इसको क्या मान लिए हैं? कोण माने हैं। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। हमने क्या बताया है? जिस पर कोण मानते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब कहलाती है। जिसे हम कोण मानते हैं उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये क्या है? 90 डिग्री। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये कर्ण हो जाएगी। ठीक, जो ये लंब हुई तो ये कर्ण हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। जब दो चीज़ ज्ञात हों तो तीसरी चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। समझे? तो
90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, और जिस कोण पर हम जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब कहलाती है। जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम सी मान लेते तो इसके सामने की भुजा क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाती। ठीक, लेकिन क्या माने, ए माने हैं। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये, तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होता है, साइन ए बराबर या साइन थीटा बराबर देखिए क्या होता है यहाँ पर, जो आपका लगता है ये लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन का क्या होता है, ये पहला स्टेप होता है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो देखिए यहाँ पर लंब कितना है, लंब यहाँ पर क्या है, 7 है। लंब क्या है, 7 है, और कर्ण कितना है, 25 है। तो 7/25 हो जाएगा साइन ए बराबर 7/25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हमें निकालना है कॉस ए का, तो हम निकालेंगे कॉस ए बराबर लिखेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे, तो ये साइन होता है, ये कॉस और ये टैन, तो कॉस ये हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण हो गया। क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें किसको माने हैं, ए को माने हैं, इसलिए आधार क्या होगा इसमें 24, और लंब क्या होगा 7, और कर्ण क्या होगा 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधार क्या है 24 है, और कर्ण क्या है 25 है। ठीक है, तो ये आपका मान हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 24/25। ठीक है, बस आपको यही ध्यान देना है कि जिस कोण को हम लेंगे, जिस थीटा को लेंगे हम, उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक, और साइन थीटा या 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 डिग्री या समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, 90 डिग्री या समकोण की सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। ठीक, जब कर्ण और लंब हो जाएगा तो आधार ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या मान लिए हैं, यहाँ पे कोण किसको माने थे, ए को, कोण किसको माने थे, ए को माने थे। यहाँ पे कोण मान लिए हैं सी को, किसको मान लिए हैं, सी को मान लिए हैं। देखिए ये आपका है। ठीक है, यहाँ इसको कोण इसको मान लिए हैं। ठीक, ये सी है, ये बी है, 90 डिग्री है, तो ये क्या है, ए है। इसके सामने की 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है साइन सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, ये याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पहला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे जो थीटा माने हैं किसको माने हैं, सी को मान लिए हैं। किसको मान लिए हैं, सी को माने हैं। सी को माने हमने क्या बताया है, जिसको कोण मानेंगे उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो थीटा ये है, तो इसके सामने भुजा कौन है, ये है, तो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कर्ण, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन सी बराबर लंब क्या है 24 है, और कर्ण क्या है 25 है।
तो 24/25 आपका हो जाएगा साइन सी। ठीक है, फिर किसी प्रकार कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ए बटे के होता है, तो ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आधार क्या है 7 है, कर्ण क्या है 25 है, तो आधार क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 7/25। ठीक, ये क्या हुआ साइन सी का मान हुआ, ये साइन सी का मान, ये हुआ कॉस सी का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे सी मान लिए हैं, तो सी माने हैं तो इसलिए इसको सी मानेंगे। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, और इस 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, या क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपकी आकृति दी है, इसमें कह रहा है tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। देखिए tan p माइनस cot r। ठीक है, तो पहले हम tan p का मान निकालेंगे, फिर cot r का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण दिया है और लंब दिया है। ठीक है, कर्ण दिया है और लंब दिया है आपके 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो हमें क्या करना है आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे, कौन सा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो कर्ण क्या दिया 13, तो 13 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब 12 स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। ठीक, इसको हम इस पार लाएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो बचेगा 25। ठीक है, बचेगा 25, तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर इस पार में आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आधार बराबर अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का मान जो होता है 5 होता है। क्या होता है 5, तो आधार क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आधार क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मीटर में नहीं दिया तो इसे ऐसे कर सकते हैं 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से tan p का मान ज्ञात करना है। tan p का, tan p, थीटा किसको मान लिए हैं p को, कोण किसको मान लिए हैं p को मान लिए हैं। ठीक है, जहाँ पर कोण है कौन सा है p है, तो हमने क्या बताया जिस कोण को मानेंगे उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है लंब होती है, तो क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी ये लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी आधार, क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाल बटे कक्का, इसको हम लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, देखिए tan है या फिर cot है, तो tan, जो tan का मान निकलेगा, जो tan का मान निकलेगा tan p, tan p, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार ये होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, देखिए जब इसको हम थीटा मानेंगे, इसको कोण मान लेंगे, तो इसके सामने की भुजा जस्ट क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। ठीक है, जब ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण है ये लंब है, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए जैसे ये आपका चित्र बना ही। ठीक है, ये 5 है, ये क्या है 13 है, ये क्या है 12 है। ठीक है, जब इसको हम इस p माने, इसको q माने, इसको r माने हैं। ठीक,
इसको जब थीटा मान लिए हैं, क्या माने हैं, थीटा, जब इसको थीटा मानते के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। पहले बता दिया, जो जिसको हम थीटा मानेंगे उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये क्या होती है, इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। ये होती है लंब, ये क्या होती है, कर्ण हो जाएगी। जिसको हम थीटा मानेंगे, जिसको कोण मानेंगे, उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और ये इसके 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ये तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan p का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, tan थीटा। तो tan थीटा देखिए क्या होता है, tan p अभी लिख दिए वहाँ पर, देखिए लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब देखिए कितना दिया है, लंब दिया है आपका, इसमें देखिए लंब इसमें 5 है, और आधार क्या है, आधार यहाँ पे देखिए आधार जो है 12 है। आधार कितना है, 12 है। ठीक है, तो इस कोण के हिसाब से tan p के हिसाब से जो है यहाँ पे tan p के हिसाब से 5/12 जाएगा। ठीक, तो tan p का मान कितना आ जाएगा, 5/12। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार 5/12 आ गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो थीटा किसको मानेंगे, आर को मानेंगे, क्योंकि कॉट आर कह रहा है। क्या कह रहा है, कॉट आर कह रहा है। ठीक है, किसको मानेंगे हम, आर को मानेंगे। ठीक, तो हम क्या मानेंगे, पहले आर को मानेंगे। देखिए क्या निकालेंगे, कॉट आर बराबर, तो कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, आधार बटे लंब होता है। अब देखिए इसमें जो है आधार बटे लंब, जब इसको हम थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे, तो इसके सामने की भुजा, जब इसको हम थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, ये लंब हो जाएगी। इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, कर्ण ये आधार। ठीक है, तो कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लंब आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, और लंब क्या हो जाएगा, 12। 5/12 इसमें भी आ रहा है, तो -5/12 ये हो जाएगा, जो होगा आपका कॉट आर का मान 5/12। ठीक है, तो 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। tan p और cot r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें से आधार निकालेंगे। आधार निकालने के बाद tan p इसको थीटा मानेंगे। ठीक, उसके बाद cot r फिर इसको थीटा मानेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हम मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद पुट कर देंगे तो आपका 0 आंसर आ रहा। हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a तथा tan a का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, समकोण बनाएंगे। अब कुछ लोगों के मन में बात ये उठती होगी, समकोण ही क्यों बनाते हैं। समकोण इसलिए बनाते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ये समकोण पर ही लागू होता है, अदर कोण पर लागू नहीं होता है। ये समकोण पर ही क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, क्या होता है, लागू होता है। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, लेकिन tan a क्या मान लिए हैं, tan a b c, ए बी सी मान लिए हैं। ठीक है, इसको a, इसको b, इसको c मानते हैं। ठीक, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 3, कर्ण क्या है, 5, क्योंकि ये क्या होता है, कर्ण होता है, सॉरी 4 है। कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। ये क्या होता है, यह है लंब, ये क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार है। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 4 है। तो आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
तो पाइथागोरस प्रमेय से जो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं आधार, क्योंकि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, ये क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, हमें निकालना क्या, आधार। तो आधार को रोक लेंगे, बाकी इसको इस पार लाएंगे तो कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। ठीक है, जिसको निकालना रहता है उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी हम एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कण क्या दिया, यहाँ पे 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर। जब 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, घटाने पर 7 आया, घटाने पर कितना आया, 7 आया। तो आधार स्क्वायर बराबर 7 आया है। जब आधार बराबर ज्ञात करेंगे, जो स्क्वायर है इस पार आएगी तो किसका हो जाएगा, रूट, तो रूट 7 होगा। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, आधार बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, आधार बराबर कितना आ गया, 7 आ गया है। ठीक, आधार बराबर 7 आ गया है। ठीक है, तो साइन ए आपका दिया हुआ था और कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए, अब आप लोग जो है याद कर लीजिए, ये लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार, आधार कितना दिया है, 7, सॉरी रूट का 7 है, कितना है, रूट का 7। ठीक है, रूट का 7 है, तो रूट 7 बटे कर्ण, कर्ण कितना दिया है, 4, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए का मान हो जाएगा, किसका मान होगा, कॉस ए का मान हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे tan ए, तो tan ए बराबर होता है, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है आपका 3, लंब दिया है 3, आधार कितना दिया है, रूट 7। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, ये tan ए का मान हो जाएगा, tan ए का मान हो जाएगा, ये cos ए का, ये tan ए का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें आधार ज्ञात करना था तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो रूट 7 आ जाएगा क्या, आधार। ठीक है, आधार क्या आ जाएगा, रूट 7 आ जाएगा। ठीक, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, करा यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कितना दिया है, 15 cot ए बराबर 8, तो 15 cot ए बराबर 8, तो यहाँ से निकलेगा cot ए बराबर 8 बटे 15, इधर गुणे में इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ये cot ए बराबर निकला आपका, क्या निकला है, cot ए बराबर निकला है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये आपको लोग को याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या लगा देंगे, पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके सामने भुजा कर्ण, ये लंब, ये आधार। ठीक है, तो थीटा माने हैं ए को, तो इसको मानेंगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से cot ए बराबर क्या होता है, cot ए बराबर होता है आधार बटे लंब। cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार क्या दिया है यहाँ पे 8, लंब क्या दिया है 15। ठीक है, ये आपका आधार हो गया, ये क्या हुआ, लंब हुआ है। ठीक है, जिस कोण को हम मानते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो हमने इसको माना, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर इसको मानते इसके सामने भुजा ये हो जाती। ठीक है, जिसको मानेंगे उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे। हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब स्क्वायर देखिए, लंब किसका, लंब मतलब 15 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 15 में 225 प्लस 225। ठीक है, 8 का स्क्वायर 28 64, ये जाएगा क्या, 5 4 9 6 2 8 और 2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ण क्या हुआ, कर्ण बराबर हुआ, क्या हुआ, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर, ये क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर। जब यहाँ से निकालेंगे कर्ण बराबर तो रूट 289 289, तो किसका है, 17 का है, जो ये क्या मान है, 17 का मान है। ठीक है, तो ये जो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना लिख देंगे, 17 लिख देंगे। ठीक है, तो कर्ण बराबर 17 हो गया है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है साइन ए, क्योंकि देखिए लंब दिया था, आधार दिया था, तो कर्ण ज्ञात नहीं था, तो इससे पहले हम क्या ज्ञात किए हैं, कर्ण ज्ञात किए हैं। अब साइन ए और सेक ए का मान बड़े आसानी से निकालेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है आपका 15, कर्ण दिया है आपका 17। ठीक है, तो ये साइन ए बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर। अब हम ज्ञात करेंगे सेक ए, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सेक ए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना है, कर्ण दिया है आपका 17, आधार दिया है 8। ठीक है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा 17 बटे 8। ठीक है, ये क्या हुआ, सेक ए बराबर, तो साइन ए बराबर ये हुआ, सेक ए बराबर ये हुआ है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।